आज हम एक ऐसे बयान की बात करने वाले हैं जिसने ना पूरी दुनिया की सियासत में एक भूंचाल पैदा कर दिया। ये कोई आम बयान नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ऐलान है, एक अल्टीमेटम जिसकी लहरें हर तरफ महसूस की जा रही हैं। तो आइए इसको जरा गहराई से समझते हैं। और शुरुआत ही इन अल्फाज से होती है, दुनिया के ऐवानों में लर्जा तारी। भाई ये एक जुमला ही काफ़ी है ये बताने के लिए कि बात कितनी बड़ी और संजीदा है। उसने तो जैसे एक ऐसे धमाके की स्टेज सेट कर दी है जिसकी गूंज बहुत दूर तक जानी थी। तो सवाल यह है कि आखिर ये ऐलान है क्या? देखें, ये ईरान के रहबर मुअज़्ज़म सैयद मुज्तबा ख़ामनेई की तरफ से पूरी दुनिया को एक सीधा सीधा चैलेंज है, एक अल्टीमेटम। और ये सब कुछ घूम रहा है दुनिया भर में तेल की सप्लाई के इर्द गिर्द। अच्छा, जरा इस दावे का पैमाना तो देखें। मैं पूरी दुनिया का तेल बंद करने की ताकत रखता हूँ। अरे भाई, ये कोई छोटी मोटी धमकी थोड़ी है, ये तो सीधा सीधा पूरी दुनिया की मईशत की शहर काटने की बात हो रही है। साफ जाहिर है कि ये ताकत का एक बहुत बड़ा मुजाहिरा है। मगर यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। पूरी दुनिया को तेल बंद करने की धमकी, लेकिन फिर कहा जाता है, याद रहे, पाकिस्तान इस पाबंदी से मुस्तस्ना है। वाह, पूरी दुनिया एक तरफ और पाकिस्तान दूसरी तरफ। अब ये जो एक मुल्क को छूट दी गई है ना, इसने फौरी तौर पर बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं और सारी बात का रुख ही मोड़ दिया है। तो अब हम इस तज्जिए के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पाकिस्तान को ही ये खास दर्जा क्यों दिया गया, इस मुनफरिद दोस्ती के पीछे आखिर वजह क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि पाकिस्तान ही क्यों? इतने सारे ममालिक में से सिर्फ पाकिस्तान को ही क्यों चुना गया? चलें देखते हैं कि इसकी वजह क्या बताई गई है। देखें, इसकी बुनियादी तौर पर 3 वजूहात सामने रखी गई हैं। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया की क़यादत करने वाली अकलौती ताकत समझा जाता है। दूसरी वजह यह बताई गई कि पाकिस्तान में इतनी सलाहियत है कि वो मौजूदा बहरान से मुल्क को निकाल सकता है। और तीसरी और आखिरी बात, ईरान पाकिस्तान की पुरानी वफादारी को बहुत अहमियत देता है और उसका एतराफ़ करता है। अच्छा, ये पूरा मामला सिर्फ तेल और दोस्ती तक ही नहीं रुका। अब बात आती है इलाकाई सियासत पर, और ख़ास तौर पर एक पड़ोसी मुल्क को जो सीधा सीधा पैगाम दिया गया उस पर। तो अफ़गानिस्तान के लिए इसमें क्या पैगाम है? देखिए, ये सिर्फ कोई नसीहत या मशवरा नहीं है, ये एक बहुत सख्त वार्निंग है जिसके जियोपॉलिटिकल असरात बहुत गहरे हो सकते हैं। भारत की शे पर पाकिस्तान से दुश्मनी मोल ना लो, वरना इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान को भुगतना पड़ेगा। अल्फाज बिल्कुल साफ और वाज़ेह हैं। इसमें 3 अहम किरदारों का जिक्र है, अफगानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। ये एक तरह से खित्ते में पावर बैलेंस को लेकर एक बहुत ही दो टोक पैगाम है। अब इस बयान के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। यहाँ बात एक इलाकाई वार्निंग से निकलकर एक आलमी अपील तक पहुँच जाती है। ये एक तरह से पूरी इस्लामी दुनिया के लिए एक कॉल है। वक्त आ गया है कि तमाम इस्लामी ममालिक पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। यहाँ पर जो कॉल टू एक्शन है ना, वो बिल्कुल साफ है। सीधी सीधी अपील है कि सब पाकिस्तान के पीछे खड़े हो जाएं। और इसका मकसद बिल्कुल वाज़ेह है कि इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान के सेंट्रल रोल को और मजबूत किया जाए। और फिर आता है ये ताकतवर नारा, पाकिस्तान आलम में इस्लाम की ढाल। ये एक जुमला जैसे पूरे बयान का निचोड़ हो। ये बताता है कि पाकिस्तान का किरदार क्या सोचा गया है, सिर्फ एक दोस्त मुल्क नहीं बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया का मुहाफिज, इसकी ढाल। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि एक बयान और उसके आलमी असरात कितने? ये जो एक बज़ाहिर सीधा सा ऐलान लगता है, ये तेल की सियासत से लेकर इलाकाई दोस्ती दुश्मनी और फिर आलमी ताकत के तवाज़ुन तक कितने ही महज़ाओं पर असर डाल सकता है। इसके जो नताइज हैं वो वाकई बहुत दूर तक जा सकते हैं।